तो एक विद्यार्थी का बहुत ही भोला सा सवाल था कि सर जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान का हम लोग के जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हम लोग के जिंदगी में कैसा वो रोल निभाता है पीएच मान। हमने बोला चलो आपको पीएच मान को हम समझाएंगे, और उसी के एक खास जो है उद्देश्य हमने लेकर आया है कि पीएच जो मान है हम लोग के जिंदगी में कैसा असर डालता है, उससे क्या फायदे हैं, उससे क्या हानियां हैं, उन सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना जो है बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि यदि हम लोग बात करें पीएच मान के बारे में बात करें, तो पीएच मान जो होते हैं, पीएच मान हमने यहां लिख रखा है, पीएच मान दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व तो पहला महत्व यह भी है कि यदि हमारे शरीर में पीएच मान, हमारे शरीर में पीएच मान यदि मेंटेन ना रहे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और हम लोग का जो शरीर होता है, मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर 7.0 से 7.8 पीएच मान तक बिल्कुल वह स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त काम करता है। लेकिन यदि इसकी मान घटती है उसमें भी परेशानी है, और यदि इसकी मान बढ़ती है तो उसमें भी परेशानी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच यह कार्य करता है। यदि इसका मान कम हो जाए तो थकान, सांस लेने में कठिनाई, भ्रम जैसी समस्या के साथ साथ शरीर के कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि पीएच मान कम जाता है तो सांस लेने में परेशानी, थकान, ये कोई काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। अंततः आप कह सकते हैं कि हमें एक कमजोरी फीलिंग हो रहा है। वास्तव में आप धीरे धीरे आप बीमार पड़ रहे हैं। तो ये समस्या तब होती है जब पीएच मान कम होता है, और जब पीएच मान बढ़ता है तो उसमें भी परेशानी होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन का मतलब हो गया कि जैसे आपने देर रात जो है खाना खाया, सही से पाचन क्रिया नहीं हुई, तो अम्ल के मान जो है बढ़ गया है, और अम्ल के मान बढ़ गया है अपच के कारण, जिसके वजह से पेट में जलन, ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की समस्याएं जो है होने लगती है जब पीएच मान बढ़ता है तब। तो पीएच मान बढ़ने से ऐंठन, भ्रम, अचानक कभी कभी चलते चलते जो है एक अजीब सा डर लगेगा, तो इसका संकेत है कि आपके शरीर में पीएच का मान कम गया। कुछ लोग कहेंगे जी ये जो भ्रम है ना भूत का काम है, तो वो भूत तो नहीं है, वो पीएच मान बढ़ गया है, इसके वजह से यह पीएच मान घट गया है, उसके वजह से वो चीजें होती है। अनियमित हार्ट बीट हो जाता है, आपके हृदय की जो धड़कन है वो संतुलन में काम नहीं करता यदि पीएच का मान बढ़ जाता है तब। तो ये सारी समस्याएं होती है, इसलिए पीएच का मान हम लोग का स्वस्थ शरीर का 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। तो बिल्कुल आप मस्त, स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त है, एकदम बवाल है। लेकिन बढ़ने घटने पर इसे समस्या हो सकती है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो दैनिक जीवन में आज पीएच का महत्व देखें, तो जो बारिश जो होते हैं, आपको मैंने बताया था कि बारिश जो शुद्ध पानी है उसका पीएच मान 7 तक रखते हैं। 7 से नीचे जाता है तो उसमें एसिड हो जाते हैं, और 7 से ऊपर जाता है तो वह बेस हो जाता है, क्षार बन जाता है। लेकिन 7 पर रहता है तो वह उदासीन रहता है, जो पीने योग्य पानी है, जिसको हम लोग मीठा बोलते हैं। लेकिन यदि वर्षा के पानी 5.0 से कम हो जाए, तब 5.0 से कम हो जाएगा, 5.0 से कम मतलब 7 से कम हो गया, तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और एसिड की मात्रा ज्यादा होना ही कहलाता है क्या, अम्लीय वर्षा। एसिड की जो है मात्रा ज्यादा होना ही कहलाता है अम्लीय वर्षा, जिसके कारण वो जब बारिश होगा तब बारिश का पानी नदियों में चला जाएगा, तालाबों में चला जाएगा, नहरों में चला जाएगा, जिसके कारण उसमें जितने भी जीवधारी है, मछली हो गए या पानी में रहने वाले जीव है, उसको काफी परेशानी होगा, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है, और धीरे धीरे वो आप विलुप्त ही होने लगेंगे यदि अम्लीय वर्षा लगातार होना प्रारंभ कर दे तब। उसके बाद हमने लिखा है कि जो पीएच मान है, पीएच मान इसके दैनिक जीवन में तो और महत्व है। जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो जहां तक इसकी खराबी है, कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग भोजन करते हैं, तो जैसे ही भोजन करते हैं तो हमारा जो उदर है, हमारी जो आंत है, जो उदर है, वो उदर HCl का निर्माण करता है,
और वही HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संभव होती है। और यही जब पाचन क्रिया होती है तो जो है खाना पचती है और हम लोग का एनर्जी मिलता है। लेकिन यदि इसकी मात्रा कम जाए, यदि इसका मात्रा बढ़ जाए तो दोनों में परेशानी है। इसलिए इसको निश्चित एक अनुपात में होना जरूरी है। हमने यहाँ पे लिखा है कि HCl पाया जाता है जिसके कारण पाचन की क्रिया संभव होती है। यदि इसका मान बढ़ जाता है तो अपच जैसी समस्या होने लगती है। आप देर रात बारात में गए, किसी के पार्टी में शामिल हुए, खाना खाने का टाइम कुछ और था, आप टाइम से बेटाइम खाना खा लिए, सोने के टाइम में आपने डांस करते रह गया, खाना पचा नहीं, और जब खाना नहीं पचा तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो पेट में ऐंठन, गुड़गुड़, अलग अलग तरह से जो है जलन जैसी समस्या होने लगेगी। और उस समस्या से निजात पाने के लिए आप जो है मेडिसिन स्टोर से एंटासिड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, जो ये क्षारीय होता है, और क्षार जो है क्या करेगा कि अम्ल को उदासीन कर देगा, जिसके वजह से आपको राहत मिल सकता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि संभव होती है HCl से पचता है। यदि इसका मान बढ़ जाता है तो अपच जैसी समस्या होने लगती है, जिसके कारण दर्द होता है, जिससे निजात पाने के लिए क्षार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में एक अच्छा रोल निभाता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में जहां से हम लोग भोजन करते हैं मुंह से, तो मुंह में का भी पीएच मान अलग होता है, और मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, और 5.5 सॉरी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम अगर जो हो जाता है, 5.5 है उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन 5.5 से कम हो जाएगा तो जितने भी हमारे एकदम लहराते हुए चमकते हुए दांत है, वो दांत धीरे धीरे टूटने लगेंगे, क्षय होने लगेंगे, और जब क्षय होने लगेगा तो जवानी में बुढ़ारी आ जाएगा, फिर बड़ा समस्या हो जाएगा, फिर रोटी के चिबावे के जगह पर निगले पड़ जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसी समस्या होने लगेगी। तो पीएच का जो है 5.5 होने से कम नहीं जाना चाहिए। यदि कम जाता है तो दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, और दांत जो बने होते हैं आपको पता है कि कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल होते हैं, वो बने जाते हैं, जो काफी मजबूत होते हैं, जो पानी में नहीं घुल सकता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर चीज होता है हमारी दांत या हमारे शरीर की हड्डियां, जिसका मुख्य कारण जो है, अगर जो हम लोग बात करें कि सर पीएच मान कब कम कौन कंडीशन में होगा, तो पीएच मान कम होता है कि जैसे आपने खाना खाया और मुंह नहीं धोया, निकल गया ऐसे ही, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे मुंह में रह गए वो धीरे धीरे विखंडित होगा, टूटेगा, और टूट के एसिड का निर्माण करेगा, और वही एसिड की वजह से हमारी दांत झड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये खाना खाने के बाद आप जो मुंह नहीं धो रहे हैं, आप कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया हो जा रही है, भोजन के पश्चात अवशिष्ट जो भोज्य पदार्थ बच रहा है, इसके वजह से निम्नीकरण होकर अम्ल उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से दांत में टूट रहे हैं, क्षय हो रही है। अब कहेंगे जी इससे कैसे बचा जा सकता है, तो नॉर्मल तरीका है, इससे आप मंजन करके बच सकते हैं, मंजन करके, और मंजन करेंगे तो मंजन पेस्ट में नमक की मात्रा होती है। बहुत सारे आप अपने गांव में, अपने देहात में दादी नानी को आप देखे होंगे कि जब उसे दातुन नहीं मिलती है तो नमक हाथ पर लेके ही रगड़ लेता है। तो नमक लेके रगड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसके मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, और जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, जैसे ही नमक मारा तो जो है क्षारीय गुण होने की वजह से उसको उदासीन कर दिया, और उदासीन कर दिया, कुल्ला उल्ला किया, तो बिल्कुल जो है फिर क्षय होना बंद हो गया, जिससे वह ज्यादा समय तक, लंबे समय तक टिक सकता है। तो ऐसे काम लोग करते हैं। तो ही आप कहा जा रहा है कि मंजन करके भी आप इसे रोक सकते हैं। उसके बाद एक और बात है कि पीएच मान कभी कभी आप देखे होंगे कि मधुमक्खी जब काट लेता है तो मधुमक्खी के डंक में जो है अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के जो है डंक में अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से जैसे वो काटता है तो बहुत जलन महसूस होती है। और यदि ऐसा कंडीशन आपको हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर क्षार लगा लेना। क्षार कहने का मतलब कि बेकिंग सोडा ना मिले तो साबुन तो सभी के घर में होते हैं, बस साबुन वहां पे रगड़ो और फिर उसको धो लो, आपको राहत मिल जाएगा। तो मधुमक्खी काटने से इसे कम किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें नेटल की पौधा का, नेटल के पौधा क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। नेटल का पौधा एक तरह से पौधा है जिसमें कांटे पाए जाते हैं, और जब कांटे हम लोग के त्वचा में चुभती है तो बिल्कुल ततया या जो है मधुमक्खी जैसा जो है जहर विष देता है, जिससे निजात पाने के लिए हम लोग डॉग के पौधे का उपयोग करते हैं।
अब क्या है कि जी डॉग के पौधे कहाँ होते हैं, तो डॉग के पौधे भी वहीं पे रहते हैं जहां पे नेटल के पौधे पाए जाते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जानवर हैं, झाड़ जंगल में वो रहते हैं। अब वो घूम रहा है, अचानक डंक चुभ गया तो उससे भी जलन महसूस होगी, लेकिन वो सब करेगा क्या, तो क्या उसको कोई डॉक्टर जाके चेक करता है? नहीं, जंगल में ही उसका इलाज भी है। और जानवर के पास इतनी सेंस है कि वह अपनी नाक से समझ सकता है कि कौन उसके लिए अच्छा है, और जहां पे चुभा बस वहां पे जाके रगड़ेगा, सही हो जाता है। तो डॉग के पौधा भी जो है उसी के पास होता है जिससे निजात पाया जा सकता है। अब कहे डॉग के पौधा और नेटल का पौधा कैसे होता है, हमने पिछला क्लास में नहीं देखा था, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं डॉग और नेटल के पौधा। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये नेटल का पौधा है। ये किस चीज का पौधा है? नेटल का। अब नेटल मतलब ना समझे कि गंदा, नेटल इसका नाम है, तो नेटल का पौधा है। और इसमें जितने भी आपको नुकीले नुकीले किल दिख रहे हैं, यही आपके त्वचा में अगर जो प्रवेश कर जाती है तो काफी जलन महसूस करवाएगा, काफी उत्पीड़न पैदा करती है, एकदम जो है दिमाग खराब कर देगा। अब जंगल में ऐसा हो गया है, आप इसके जहर से तड़प रहे हैं, तो क्या आप शहर के पास भागेंगे कि चलो डॉक्टर के पास? पता चले को वहां जाते जाते जो है आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगा, आपको मन में चलने लगा, आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन में उसी के पास ऐसा पौधा दिखेगा जिसको आप लगभग सभी को देखे होंगे। ये हमारे घर के बगल में ही पाए जाते हैं, खेतों में ही पाई जाती है। इस पौधा को बोलते हैं डॉग का पौधा। इस पौधा को बोलते हैं डॉग का पौधा। अरे डॉग का पौधा जो है ना, जहां पे नेटल के पौधे चुभ जाए वहीं पे काके जी उसको रगड़ दीजिए, एकदम मामला शांत हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती है, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। इससे चुभे तो इसको रगड़िए, काम ठीक हो जाएगा। ये चीजें होती है। कभी कभी उसमें आप देखेंगे कि एक का सवाल था कि जी जब हम लोग के पास ततया जब डंक मारती है, ततया 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 की नाम ले रहे हैं, ततया 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 जब डंक मारती है तो सर काफी दिक्कत होता है, जलन महसूस होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? अब कुछ विद्यार्थी को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि जी ततया किसको बोल रहे हैं। ततया आपकी अपनी भाषा में जिसको आप बिरनी बोलते हैं उसी का नाम है ततया। और ततया जब डंक मारती है तो वहां पर भी जहर देता है। और कौन सा जहर देता है, कैसे होता है? ततया जब काटता है ना तो आपके शरीर में छार देता है। क्या देता है? छार। हमारे शरीर में छार देता है। और जहां पे ततया डंक मारे, जहां पे बिरनी डंक मारे, इसका एकदम अचूक उपाय है कि वहां पे नींबू का रस रगड़ लीजिए। नींबू का रस, नींबू का रस रगड़िए, नींबू रगड़िए, यह जो है सिरका रगड़िए। यह क्या रगड़िए? सिरका। यह जो है आप सिरका रगड़ लीजिए, बिल्कुल उसको ठीक कर देगा। क्योंकि ततया जो है आपके शरीर में डाल दिया क्या? छार। तो उसको उदासीन करने के लिए अम्ल को रगड़िए, एकदम मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मधुमक्खी भी काट लेते हैं। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के डंक में क्या रहते हैं? तो मधुमक्खी के डंक में जो है ना वो अम्ल रहता है। ये दोनों में उल्टा होता है। बिरने जिसको ततैया बोल रहा है उसमें क्षार होता है, मधुमक्खी में अम्ल होता है। और इसको अगर जो दूर करना है तो बेकिंग सोडा लगाइए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ना मिले तो घर में साबुन होगा, साबुन उसकी जगह पर रगड़ो, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और साबुन या बेकिंग सोडा रगड़ेंगे तो मधुमक्खी के काटने से निजात पा सकते हैं। और अगर जो नींबू सिरका रगड़ेंगे तो इससे पाए जा सकते हैं। अब ये कैसा होता है, किसको बात कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, ये चीजें जो आपको दिख रही है इसी को ततैया बोल रहे हैं, जिसको अपनी भाषा में बिरनी बोलते हैं। ये चीजें, ये इसका डंक है, आप देख सकते हैं। ये जो चीजें दिख रही है ये इसका डंक है, इसका इसका ततैया का डंक है। और इसको आप देखेंगे तो ये ततैया का डंक है। लेकिन ये जो डंक बना हुआ है ना, ये मधुमक्खी का डंक है। ये किसका डंक है? मधुमक्खी का। ये मधुमक्खी का डंक है। और मधुमक्खी के डंक है, इसके डंक में थोड़ी सी फर्क पाई जाती है। फर्क क्या पाई जाती है कि जो ततैया का जो डंक होता है वो बिल्कुल नुकीला होता है, एकदम पतले बाल के समान। और इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस नुकीला होता है एकदम। चाहे तो एक ततैया जो है आपको कई जगह पर डंक मार सकता है, क्योंकि इसकी जो है डंक जो है हमारे शरीर में चुभता है, जहर छोड़ता है, भागता है, चुभता है, जहर छोड़ता है, भागता है। लेकिन यदि हम लोग मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी की जो डंक होती है ना, मधुमक्खी के डंक, उसमें पतले पतले जो है रोए पाए जाते हैं, बाल के समान जो है पतले पतले रोए पाए जाते हैं। और वो जो हमारी त्वचा में प्रवेश कराती है, डंक मारती है, तो उसके इन बालों की वजह से उसके डंक हमारी त्वचा में ही फंस जाती है। और जब त्वचा में फंस जाती है तो वो निकाल नहीं पाता है। और जब निकाल नहीं पाता है तो बेचारा मधुमक्खी जब काटता है तब काटते समय वो पकड़ा भी जाता है, लोग उसको मार भी देते हैं।
लेकिन बिरनी का डंक जो है, ततैया का जो डंक है, वो बिल्कुल सीधा होने की वजह से मारती है और निकाल के भाग जाती है, मारती है निकाल के भाग जाती है। लेकिन ये जब मारती है तो बेचारा फंस जाती है। और अगर जो भागने की कोशिश करता है, मधुमक्खी भागने की कोशिश करता है तो भाग नहीं पाता है, क्योंकि अगर जो जोर लगाया तो उसका डंक हमारे शरीर में ही रह जाएगा। और डंक जब हमारे शरीर में ही रह गया तो उसका बॉडी तो क्षतिग्रस्त हो गया, वैसे कंडीशन में मर भी जाता है। तो ये अगर जो डंक मारा तो मर गया, लेकिन ये जो है कई बार मार के अपने भाग सकता है। और ये जब मारता है तो थोड़ी सूजन आके खत्म हो जाती है। लेकिन जब मधुमक्खी काटता है तो कभी कभी वहां पे जख्म भी बन जाती है। जख्म क्यों बन जा रही है? क्योंकि उसके डंक हमारे शरीर में ही है और निकल नहीं पाता है, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर हो जाता है। तो बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गई होगी, और यदि बातें समझ में आ गई होगी तो आगे क्लासेस में अब एसिड, बेस और साल्ट का जो है अंतिम क्लास को हम लेकर आएंगे। तो आज भर इसको हम इतना ही छोड़ते हैं। तो अगले क्लास में बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, अलग अलग जितने भी आपसे बच रहे हैं उसको एक क्लास में और हम लोग को चलेगा। उसके साथ ही उसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल करेंगे। उसके बाद आपका पाठ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने सीरियल बाय सीरियल इस पाठ को देख लिया होगा तो यकीन मानो आपसे आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित एक भी सवाल छूटने वाले नहीं है। तो हमारे वैसे नए विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर पहला बार आए हैं वो बिल्कुल बेल आइकन को दबा कर रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाला वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज बार इसको हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। सभी को धन्यवाद। एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, है ना। थैंक यू।